कि आप जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, आप दो एग्जाम्पल पीछे का लेके आते हो और इसको जस्टिफिकेशन कर देते हो कि भैया हम तैयार हैं, आप अगर आप चाहें तो आप फिर से ऐसा कांड कर सकते हैं। प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कन्हैया का गर्दन उतार देते हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों खड़े होते हैं आप लोग। अगर आप लोग खड़े ना हो इनके पीछे तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप लोग लगातार ऐसी चीजों का समर्थन करते रहते हो और मैं आपको बताता हूं क्यों। हम ऐसे लगातार डिबेट में जब आके हम कहते हैं सर आप ऐसी बातें मत करिए, इसका बाहर गलत असर पड़ता है। हम खुद जाके लगभग 200 से 300 बच्चों से बात की जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, हमने उनके दिमागों में आपकी छाप देखी है सर। आपकी बोली हुई भाषा उनके दिमागों में ऐसे पड़ती है कि वो गला उतारने से भी संकोच नहीं करते हैं। और आप जैसे लोग ऐसे चकाचौंध स्टूडियो में खड़े होकर जनता को बहला के फुसला के उस 22-23 करोड़ आबादी को आप बहला फुसला के उसको गर्दन काटने पर मजबूर कर देते हो। आप जैसे लोगों को स्टूडियो में तो छोड़िए, आप जैसे लोगों को सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। आगे स्वाद मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से और हमारे इस्लामिक स्कॉलर से है। जो अभी ये हुआ है कन्हैया लाल जी के साथ, इन्होंने ये अभी नहीं किया, इसकी तैयारी इन्होंने 2014 में शुरू कर चुके थे, जिसका परिणाम कन्हैया लाल को भुगतना पड़ा। उसके आपका जो ट्रेनिंग हुई इनकी ट्रेनिंग हुई क्योंकि नहीं एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, आप बहुत देर से बोल रहे हो। गजब बेइज्जती है। ठीक है, आपने जो कन्हैया लाल जी के साथ किया है ना, वो कन्हैया लाल के साथ नहीं किया, आपने मोदी विरोध में, भाजपा के विरोध में, इस सरकार विरोध में आपने उसके परिणाम को दिया है। और आपको जो ट्रेनिंग दी है वो कांग्रेस मुख्यालय में दी गई है। इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम का जो फोबिया आपने देश में बना दिया है वो किसने बनाया है? कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, एक ट्वीट में कहते हैं कि हिंदू मैटर करता है, लेकिन कल के मैटर में इन्होंने मुस्लिम वर्ड का यूज नहीं करा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो त्रिपुरा पे हुआ, उसमें हिंदूज का नाम ले आए और दूसरे में नहीं लेके आए। ये बात बोली कि आप हैरान क्यों रहे, मदरसों में पढ़ाया जाता है। केरल गवर्नर मेरे भाई ने गुस्से में एक बात कही, लेकिन एक बात बहुत वाजिब कही कि 2014 से ये चल रहा है। मैं बार बार चीख के 2500 डिबेट में कह चुका हूं कि 2014 के बाद से नफरत का माहौल बढ़ा है। कुछ भी जो लोग धर्म संसद लगा करके नफरत फैला रहे थे, मारने काटने की बात कर रहे थे, वो नफरत ही फैला रहे थे। बजरंग मुनि जो रेप करने की बात कर रहा था, उसको बीजेपी सांसद ने माला पहनाया, वो नफरत की बात कर रहे। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता। मैं कह रहा हूं ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। कैसे बोल सकते हैं? ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। अरे बोलो ना, अरे तो तौकीर रजा को गिरफ्तार कीजिए। देखिए, अगर आप लोग ऐसे चर्चा करेंगे तो मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी। आप लोग बीच में ना बोले। अभी एक सॉल्यूशन ये है। नहीं, देखिए उनका 2014 से तात्पर्य ये था, आप समझ के भी अनजान बन रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूं, उनका तात्पर्य यह था कि उनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हो रही थी और पाकिस्तान की ट्रेनिंग को छुपाने के लिए आप मोदी को ब्लेम कर रहे हैं। जवाब दीजिए इस बात का। यानी कि हमारे देश के इंटेलिजेंस, आईबी और ये सब फेल्योर है। इनको 2014 से यानी 8 सालों से चीजें चल रही है, इनको पता नहीं है। ये तो मोदी जी की फेल्योर है ना। बड़ी वाजे बात करी और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए इंटेलिजेंस का फेलियर है। वाकई इंटेलिजेंस का फेलियर है। और इंटेलिजेंस का फेलियर क्यों है, आज मैं इसको थोड़ा विस्तार से बता भी देता हूं। इंटेलिजेंस फेलियर तब क्या करेगा जब बालकृष्ण गंजू 1990 में जो पेशे से टेलीकॉम इंजीनियर था, मां भारती की सेवा कर रहा था, वो अपने घर में बच जाता है जब वहाबी आतंकी आते हैं। वो बच जाता है अपने घर पे, और वो अपने घर पे बच जाता है। वहाबी आतंकी वापस जाने लगते हैं, लेकिन पड़ोस के मियां साहब को लगता है कि बच कैसे गया, और बताता है वो ड्रम के अंदर है। तो ड्रम के अंदर गोलियां चलती हैं, और ड्रम के अंदर जब गोलियां चलती हैं तो बालकृष्ण गंजू मारा जाता है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा जो बगल के घर से हो रही है? उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा जो कहती है पड़ोस के घर में कोई छुपा हुआ है तो उसको पकड़ लो? उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा? और यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बालकृष्ण गंजू मेरे अपने पिताजी के दोस्त थे, और आज भी उनका परिवार भारत में अब नहीं रहता, वो अमेरिका में रहते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो सहम जाते हैं उस घटना को याद करते हैं।
उस इंटेलिजेंस का क्या करेगा जब कश्मीरी पंडितों को घर से भगाने के लिए वहां की मस्जिदों से आह्वान हो जाता है? उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा? हमारी इंटेलिजेंस क्या करेगी इस देश के अंदर जब पड़ोसी आकर पड़ोसी की गर्दन उतार देगा? कौन सी इंटेलिजेंस क्या करेगी? कौन सी इंटेलिजेंस क्या करेगी? जवाब दीजिए। साहू का जिनसे झगड़ा था उन्होंने ही इन आतंकियों को बुलाया था, और इस प्रकार की घटनाएं पहली बार नहीं है, अनेकों बार, जैसे आपने बताई गंजू साहब की बात। एक्चुअल में क्या है, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। आगे स्वाद इन लोगों का इलाज, जो कट्टरता वाला शब्द आपने बोला ना, भारत छोड़ो, इन लोगों को या तो दोबारा से इनको कहो कि भैया अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, परंतु देश के अंदर रहना पड़ेगा। अगर हरे है नफरत है, को कह रहे हैं मेरे लोगों का गर्दन काटोगे आप, मेरे लोगों का गर्दन काटोगे, गरीब टेलर की गर्दन काटोगे, कट्टरवादी कोई भी हो, भारत छोड़ो। जब 90 में कश्मीर में ये हंगामा हुआ तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, तब तो कोई किसी पहलू खान और किसी अखलाक को नहीं मारा गया था लिंचिंग में। अगर हमने वहीं घुसकर उनको उसी समय ठीक कर दिया होता तो आज हम यहां नहीं खड़े होते जहां खड़े हैं। ये है कि हेट स्पीच कोई भी दे, इररिस्पेक्टिव कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबसे पहले उन पे एक्शन होना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जो हिंदुत्व को गाली देते वो हेट कभी स्पीच है कि नहीं? नहीं।